राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज सा, गौर तपस्वी उपाध्याय प्रभु श्री गुणन चंद्र जी महाराज सा, मेरे अनंत के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आज हम संज्ञा का थोकड़ा करेंगे। पन्नवना सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र कह दो या पन्नवना सूत्र कह दो, दोनों एक ही है। तो प्रज्ञापना सूत्र के 8वें पद में इसका वर्णन मिलता है। तो प्राकृत के अंदर प्रज्ञापना सूत्र को पन्नवना सूत्र कहते हैं। तो कुछ किताबों में आपको पन्नवना सूत्र शब्द मिलेगा, कुछ किताबों में प्रज्ञापना सूत्र मिलेगा, दोनों सेम ही है। तो संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा यानी इच्छा, अभिलाषा, इंटरेस्ट, रुचि। ये नॉर्मल डेफिनेशन हो सकता है या नॉर्मल मीनिंग हो सकता है। और यहाँ पर ज्ञानीजन ये भी कहते हैं जैसे आहार, मैथुन, परिग्रह आदि की इच्छा होना या भय, क्रोध आदि के अंदर जीव का तन्मय होना, उसे संज्ञा कहते हैं। तो किताबों में ऐसा डेफिनेशन मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि संज्ञा जो है यानी किसी भी चीज की इच्छा या अभिलाषा कब होती है? जब जीव प्रमत्त अवस्था में रहता है, यानी प्रमाद रहता है। ऐसी प्रमत्त अवस्था में ही व्यक्ति को इच्छा होती है। जब आत्मभाव में रहते हैं, अप्रमत्त रहते हैं, उस समय किसी चीज की इच्छा नहीं होती है। तो संज्ञाओं का उत्पन्न होना कब हो सकता है? इच्छाएं कब होती है? प्रमत्त अवस्था में, यानी प्रमाद जहां है वहां पर संज्ञाएं भी होगी। तो ज्ञानीजन कहते हैं संज्ञा 10 प्रकार की है, 10 टाइप्स। आचारांक सूत्र में 16 प्रकार की संज्ञाएं बताई जाती है, वो डिफरेंट मैटर है। यहाँ पर हम 10 प्रकार के संज्ञाओं के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एक और अपेक्षा से संज्ञा का डेफिनेशन हम जानेंगे। जैसे हर चीज के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होता है, वैसे ही संज्ञा को भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से और शब्द से, ये 6 अपेक्षा से हम संज्ञा को समझने की कोशिश करेंगे। द्रव्य से बार बार इच्छाएं क्या होती है? एक बार होती है या बार बार होती है? एक इच्छा खत्म नहीं होती है, दूसरी इच्छा चालू होती है, यानी एक के साथ दूसरा कनेक्टेड रहता है हमेशा। इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं इच्छाएं असीम है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही इच्छाएं, तृष्णाएं अनंत होती है। तो इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। तो द्रव्य से बार बार, और क्षेत्र से प्रत्येक भाव में, हर भाव में हर एक जीव के अंदर इच्छाएं होती ही रहती है। काल से, अनादिकाल से, इसका सिलसिला संज्ञाओं का या इच्छाओं का सिलसिला कब से है? अनादिकाल से है। अनादिकाल से इसका चल ही रहा है, बार बार हर भाव में अनादिकाल से इच्छाएं, अभिलाषाएं हर एक जीव के अंदर रहती ही है। चाहे वो मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नरक गति का जीव हो या देव गति का जीव हो, हर गति के जीव में ये संज्ञाएं, इच्छाएं रहती ही है। अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती है। भाव से रुचि पूर्वक करते करते जिसकी टेव पड़ जाती है, टेव यानी हैबिट, आदत। जब भी कोई व्यक्ति कोई एक कार्य करता है तो इच्छाएं है तो वो अपने इंटरेस्ट के साथ करेगा, रुचि पूर्वक करेगा।
और पहली बार जब करता है तो जब इंटरेस्ट रहता है तो अगली बार करने की और इच्छा होती है। तो बार बार करता है तो जैसे बार बार रुचिपूर्वक बार बार करते रहते हैं तो उसकी क्या पड़ जाती है, टेव पड़ जाती है, यानी आदत पड़ जाती है। और जब जीव को आदत पड़ जाती है फिर मुश्किल से छूटती है। तो इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि किसी भी चीज की आदत नहीं पड़नी चाहिए। अब जो डेली रूटीन करते हैं वो भी पहली बार जब कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल कोई एक कार्य करता है विथ इंटरेस्ट करता है, फिर बाद में किसी ने अगर अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो वो और एक बार करने की कोशिश करता है, फिर ऐसे ही करते 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 आदत पड़ जाती है कि मुझे ये करना है। और वो ऐसे ही जब टेव पड़ जाती है तो गुण से क्या होता है, जिससे कर्म बंद होता है। जहां क्रिया है वहां पर कर्म है। कर्म का दूसरा मीनिंग क्रिया भी हो सकती है, नॉर्मल मीनिंग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी क्रियाएं करते हैं उसके साथ शुभ अशुभ की भावना जुड़ी रहती है, राग द्वेष की भावना जुड़ी रहती है, तो कर्मों का बंधन होता है। तो शब्द से उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको अमूमन किताबों में नहीं मिलेगा। द्रव्य से बार बार, क्षेत्र से प्रत्येक भाव में, काल से अनादिकाल से, भाव से रुचि पूर्वक करते करते जिसकी आदत पड़ जाती है, जिसकी टेव पड़ जाती है, गुण से जिससे कर्मों का बंधन होता है, आत्मा के साथ कर्मों का एक में एक हो जाना हो जाता है, और शब्द से उसे संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे 10 प्रकार की संज्ञा होती है। तो 10 प्रकार की संज्ञाएं कौन कौन सी है? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा। सामयिक सूत्र में इन 4 संज्ञाओं के बारे में तो हम हमेशा पढ़ते हैं, बोलते हैं। परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं हैं। उसके साथ साथ आगे आता है क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, चौथा है 8वां है लोभ संज्ञा, 9वां है लोक संज्ञा, 10वां है ओग संज्ञा। आहार संज्ञा का मतलब आहार करने की इच्छा होना। भय संज्ञा, भय के अंदर जीव का तन्मय होना। व्यक्ति भयभीत हो जाता है, किसके वजह से? पहले ब्रेन के अंदर सिग्नल्स पहुंचते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने सामने कोई एक सर्प को देखा, सांप को देखा। जैसे ही आपने देखा तो साइंस क्या कहता है कि जैसे ही आपने कोई एक ऐसा चीज, ऐसी वस्तु आपने देख ली जिसके वजह से आपके ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचते हैं, या तो फ्राइट या फ्लाइट। क्या करोगे वैसे सिचुएशन में? आपके सामने अगर कोई सांप है तो 2 ही सिचुएशन बनता है, या तो वो व्यक्ति वहीं पर भयभीत होकर के, फ्राइट यानी भयभीत होना, फियर, भयभीत हो जाता है, अपने ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचते हैं, या तो वहां से भाग जाओ, या डर करके वहीं पर वो क्या हो जाता है, वहीं पर स्तब्ध रह जाता है, वहीं पर शॉक में चला जाता है। तो 2 ही रेस्पॉन्सेस व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं, फाइट, फ्राइट और फ्लाइट। 3 चीजें होती है, या तो उसका सामना करना, या भाग जाना, या भयभीत होकर के वहीं पर स्तब्ध रह जाना। 3 चीजें ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये 3 ऐसी इमरजेंसी के सिचुएशन में 3 चीजें हो सकती है। 3 में से आपका ब्रेन किसको अच्छे से रेस्पॉन्ड करता है वैसा कार्य हो जाता है। तो ब्रेन के अंदर ऐसे सिग्नल्स पहुंच जाते हैं कि अगर व्यक्ति की साइकोलॉजी ऐसी बनी रहती है कि वो फ्राइट पर्पस में चला जाता है, तो वहां पर ऐसे हार्मोन्स, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे सेक्रेशंस होते हैं जिससे वो वहां पर भयभीत हो जाता है। यानी ब्रेन को इस तरह के फियर के सिग्नल्स पहुंच जाते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी भी यही कह रहे हैं कि हर एक जीव के अंदर वो भय की संज्ञा होती है, यानी किसी वस्तु को देख करके मन में भयभीत हो जाना,
कुछ लोगों को सर्प से कोई भय नहीं रहता है, वो सामना कर सकते हैं। कुछ लोगों को जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो उसे हार मान जाता है, भयभीत हो जाता है और गलत काम भी कर लेता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को सामना नहीं कर पाते हैं और फिर सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। किसकी वजह से? भय संज्ञा। मैं कैसे सामना करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये टेंशन, स्ट्रेस, ये सब भय संज्ञा की वजह से। वही अगर साधक इन संज्ञाओं से ऊपर उठ जाता है, समझ जाता है कि कौन सी संज्ञा किस कर्म के कारण से आ रही है, क्या करने से ये भय संज्ञा नहीं होगी, किन किन कारणों से ये संज्ञाएं, ये इच्छाएं या ऐसे रेस्पॉन्सेस होते हैं, उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो जीवन में इन सबसे हम क्या कर सकते हैं? जीत करके आगे बढ़ सकते हैं। अमूमन आज के तारीख में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन संज्ञाओं से मुक्त हो नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोगों को आहार संज्ञा होती है, हर थोड़ी देर में कुछ खाने का मन होता है। जब हम रोग उत्पत्ति के 9 कारण का थोकड़ा कर रहे थे उस समय भी मैं आपको बता रही थी कि इमोशनल ईटिंग, तो जब आहार संज्ञा होती है तभी तो इमोशनल ईटिंग होती है। व्यक्ति के अंदर कुछ वॉइड को फिल करने के लिए मन के अंदर इच्छा होती है, ऐसी इच्छा कि कुछ इमोशंस है जो भीतर खालीपन को क्रिएट कर रहा है। तो जब भीतर के अंदर खालीपन को क्रिएट कर रहा है, लोनलीनेस को क्रिएट कर रहा है, वॉइड को क्रिएट कर रहा है, तो उस खालीपन को फिल करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? इमोशंस को भरने के लिए वो फिजिकली हेल्प लेता है। किससे? आहार से। सो व्यक्ति क्या कोशिश कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू फिल फिजिकली द इमोशनल वॉइड। इमोशंस के वॉइड्स को मेंटली या मेडिटेशन के थ्रू उन इमोशंस को फेस करते हुए, उनका सामना करते हुए उन इमोशंस को, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से या अपने मेंटल प्रिपेयर्डनेस के वजह से उसको चेंज करना चाहिए, अशुभ को शुभ में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन अमूमन क्या होता है कि व्यक्ति फिजिकली उस वॉइड को, उस खालीपन को फिल करने की, भरने की कोशिश करता है जो कभी भर नहीं सकता है, जिसको इमोशनल ईटिंग भी कह सकते हो या संज्ञा को आगे बढ़ाना कह सकते हो। तो इन संज्ञाओं से अगर हम ऊपर उठेंगे तो हम ऐसे मेंटल और इमोशनल सिचुएशंस को भी अच्छे से डील कर सकते हैं। नहीं तो बहुत बार इन संज्ञाओं का सहारा लेकर के व्यक्ति अपना ही नुकसान कर लेता है। मैथुन संज्ञा, काम भोग की वासना का इच्छा होना, काम वासनाओं के अंदर डूब जाना, वो मैथुन संज्ञा, मैथुन की इच्छा होना मैथुन संज्ञा। परिग्रह संज्ञा यानी मूर्छा भाव रखना, इकट्ठा करने के कोशिश करना या ऐसी इच्छाएं होना कि जहां पर व्यक्ति के अंदर अटैचमेंट की भावना को बढ़ाना, ये परिग्रह संज्ञा। ठीक वैसे ही क्रोध, मान, माया और लोभ, इन संज्ञाओं की वजह से ही ये 4 रेस्पॉन्सेस बॉडी में रहते हैं या मन में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, कर्मों के कारण से। मूल कारण कर्म है, कर्म के साथ साथ दूसरे और भी कारण हैं। जैसे किसी भी एक कार्य को करने के लिए या जब भी कुछ इंसिडेंट घटती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। वैसे ही इन संज्ञाओं के लिए भी दूसरे दूसरे कारण होते हैं कि अलग अलग कारणों से अलग अलग संज्ञाओं का उत्पन्न होना बताया जाता है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ। उसके बाद लोक संज्ञा। लोक संज्ञा का मतलब क्या है? अब जैसे किसी और को देख करके या पड़ोसी के घर को देखा, उनके वस्त्र को देखा, उनके वेश को देखा, उनकी साज सज्जा को देखा या उनके घर के अंदर जो भी लग्जरीज है उन सबको देख करके उनको अनुसरण करने का या उनको फॉलो करने का जो मन में इंटरेस्ट जगता है या उनको अनुकरण करने की जो इच्छा होती है, अनुकरण करने की इच्छा होना, वो क्या कहलाता है? लोक संज्ञा। देखा देखी करना, अब उन्होंने किया है तो मुझे भी करना है, तो ये अनुकरण करने की इच्छा होती है ना, उसे लोक संज्ञा कहते हैं। लोक व्यवहार में जैसे अनुकरण किया जाता है उसमें गुण अवगुण नहीं देखे जाते हैं, उसमें हित अहित को नहीं सोचते हैं, यानी अंधाकृत अनुकरण होना, यानी वहां पर ब्लाइंडली फॉलो करना।
उसे लोक संज्ञा कहते हैं। और जब लोक संज्ञा को देख करते करते उसका जो अभ्यास हो जाता है ना, लोगों को देख देख के करने की जो हैबिट बन जाती है, वो आगे चल करके ओग संज्ञा बन जाती है। ओग संज्ञा के दो अर्थ कर सकते हैं। एक जगह पर कहा जाता है कि उपयोग रहित प्रवृत्ति, यानी शून्य चित्त से कार्य करना। वहां पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है, कॉन्शियस माइंड भी काम नहीं कर रहा है, बस आप कर रहे हो। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बस ऐसे ही बैठे बैठे घास तोड़ते रहते हैं, कुछ भूमि को खोदते रहते हैं, कोई इंटेंशन नहीं है, बस करते रहते हैं, उपयोग नहीं है, ज्ञान दर्शन का उपयोग नहीं है, बिना उपयोग से ही कोई ना कोई प्रवृत्ति करते रहते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों को क्या कहा? ओग संज्ञा। लोक संज्ञा के अभ्यास से आगे चल करके क्या हो जाता है? ओग संज्ञा। साइंटिफिकली अगर चिंतन करें, पहले व्यक्ति देखा देखी करता है, लोगों का अनुसरण करता है, उनको फॉलो करता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो जाता है। तो वहां पर वो क्या करेगा? सबकॉन्शियस माइंड में एक रूटीन बैठ जाता है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में एक रूटीन बैठ जाता है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी गुड एट फॉलोइंग रूटीन्स, तो बाद में क्या होता है? कॉन्शियसली भले ही आप जानते हो कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली आपका बॉडी क्या करेगा? वही काम करेगा, यानी ब्लाइंडली फॉलोइंग थिंग्स एंड डूइंग इट विदाउट एनी इंटेंशन। ये आदतें जो लगती है, व्यसन जो लगते हैं ना, लत लगना बोलते हैं, वो सब कैसे लगती है? ओग संज्ञा। फर्स्ट शुरुआत में कुछ काम करते हैं, देखा देखी करते हैं। जितने भी व्यसन होते हैं वो देखा देखी से ही होते हैं। दे स्टार्ट, जब फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, पहले देखा देखी करते हैं, देखा देखी से वो व्यसन चालू होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। उसके बाद कितना ही बोलने के बावजूद, आप कितना भी फिजिकली समझा दो, फिर भी वो क्या करते हैं? ओग संज्ञा की वजह से। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञानी जन कहते हैं कि अपने ही रूटीन्स को, अपने एक्टिविटीज को वॉच करना है। ऐसी एक भी एक्टिविटी लाइफ में नहीं होनी चाहिए जिसकी आदत पड़ जाए। अपने रूटीन्स को ध्यान में रखना है कि कहीं आप अनकॉन्शियसली उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली कहीं कोई हैबिट बिल्डअप नहीं हो रही है, उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये लोक संज्ञा और ओग संज्ञा। अब हमें ये देखना है, चार गति के जीव जो है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो यहां पर इन चार गतियों में हम देखेंगे कि किसमें कौन से संज्ञाएं ज्यादा होती हैं। एक बार के लिए लोक संज्ञा और ओग संज्ञा को साइड में रख देते हैं। समुच्चय में जितने भी जीव है, 24 दंडक के जितने भी जीव है, सभी में 10 ही संज्ञाएं पाई जाती है। 10 भी पाए जाते हैं, लेकिन नरक गति के अंदर इन चार का एक सेट बनाएंगे, इन चार का एक सेट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका नेचर एक जैसा है, कषाय है ये चार, और इन चार को एक सेट बना लिया। अब इन चार में से नरक गति में कौन सा ज्यादा है? भय संज्ञा। नरक गति में सबसे ज्यादा भय संज्ञा है। और इन चार सेट में से क्रोध संज्ञा ज्यादा है। नरक गति में इन चार संज्ञा में से भय ज्यादा है और इन चार संज्ञा में से क्रोध ज्यादा है। तिर्यंच गति के अंदर आहार संज्ञा ज्यादा है और क्रोध, मान, माया, लोभ के अंदर माया संज्ञा ज्यादा है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जहां पर मायाचार का सेवन होता है, कपट करते हैं, तो आगे चल करके तिर्यंच गति में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए तिर्यंच गति में माया संज्ञा अधिक है। उसके बाद क्या है? मनुष्य गति। मनुष्य गति में यहां पर इन चार संज्ञा में से मैथुन संज्ञा अधिक है और क्रोध, मान, माया, लोभ में मान ज्यादा है।
देवताओं में परिग्रह संज्ञा ज्यादा है और क्रोध मान माया लोभ में बचता लोभ है, लोभ संज्ञा अधिक है। जहां लोभ होगा वहां पर परिग्रह होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नरक गति के अंदर कौन कौन सी संज्ञाएं ज्यादा है, कौन सी संज्ञाएं कम है। अब हमें यह भी जानना है कि अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व मतलब किसमें ज्यादा है, किसमें कितना कम है, कौन सी संज्ञा किससे ज्यादा है, किससे कम है, इसे देखना है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। हमने आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा का एक सेट बनाया। तो सबसे पहले नरक गति का हम देखेंगे। अब नरक गति में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा में से भय सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है। जैसे भय संज्ञा को हमने बी लेटर दे दिया, हिंदी में हो तो भ। मेरे को इंग्लिश अल्फाबेट्स इजी लगते हैं इसीलिए मैंने इंग्लिश में रखा है। यहां पर आहार संज्ञा के लिए ए, यहां पर अ रख सकते हो, अ या आ। फिर मैथुन के लिए एम या मैथुन का फर्स्ट लेटर रख सकते हो, और परिग्रह संज्ञा के लिए पी या परिग्रह संज्ञा के लिए प रख सकते हो। तो इस तरह से रखेंगे तो याद रखने में इजी रहेगा। तो मैंने मेरे कंफर्टेबिलिटी के लिए इंग्लिश लेटर्स को यूज किया है। तो नरक गति के लिए याद रखने के लिए MAPB। अगर इन लेटर्स को याद रखेंगे तो याद रहेगा। सबसे ज्यादा क्या है, भय संज्ञा है। तो सबसे कम क्या है, M यानी मैथुन संज्ञा। मैथुन से संख्यात गुणा, संख्यात गुणा है आहार संज्ञा, क्योंकि ये है। आहार संज्ञा से संख्यात गुणा ज्यादा क्या है, परिग्रह संज्ञा, और उससे संख्यात गुणा क्या है, भय संज्ञा। तो सबसे ज्यादा क्या है, भय संज्ञा। ये अल्प बहुत्व है। सबसे कम मैथुन संज्ञा, और उससे संख्यात गुणा आहार संज्ञा, उससे संख्यात गुणा परिग्रह संज्ञा, उससे संख्यात गुणा भय संज्ञा। इसको याद रखने के लिए MAPB। हिंदी में लिखना हो तो फिर मै, अ, प और भ। मेरे को इंग्लिश इजी लगता है तो मैंने ये MAPB रखा है। MA कॉम्बिनेशन है, PB ए कॉम्बिनेशन है, तो मेरे को थोड़ा इजी लगता है, इसीलिए मैंने इंग्लिश में रखा है। नरक गति के बाद आता है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, आहार संज्ञा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, PMBA। PM को याद रखने में इजी रहता है, PM यानी प्राइम मिनिस्टर, BA कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो PMBA तिर्यंच गति के लिए। तो सबसे कम परिग्रह संज्ञा, उससे संख्यात गुणा मैथुन संज्ञा, उससे संख्यात गुणा भय संज्ञा, उससे संख्यात गुणा आहार संज्ञा। तो सबसे ज्यादा क्या है, आहार संज्ञा है। उसके बाद आता है मनुष्य गति। मनुष्य गति के लिए इसका उल्टा ले लो, BA को पहले ले लिया और PM को आगे ले लिया। तो तिर्यंच गति और मनुष्य गति को याद रखने के लिए तिर्यंच गति का PMBA और मनुष्य गति का BAPM। यानी सबसे कम भय संज्ञा, उससे आहार संज्ञा संख्यात गुणा, उससे संख्यात गुणा परिग्रह संज्ञा, और उससे ज्यादा उससे संख्यात गुणा मैथुन संज्ञा। यानी सबसे ज्यादा कौन सा है, मैथुन संज्ञा। फिर लास्ट है देवता। देवताओं के लिए फॉर्मूला क्या है, ABMP। यानी सबसे कम आहार संज्ञा, उससे संख्यात गुणा भय संज्ञा, उससे संख्यात गुणा मैथुन संज्ञा, और उससे संख्यात गुणा परिग्रह संज्ञा। यानी सबसे ज्यादा क्या है, परिग्रह संज्ञा। ये याद रखने के लिए इजी रहता है। ये फॉर्मूलाज अगर याद रहे तो इजी हो जाएंगे। तो ये अल्प बहुत्व का एक सेट। दूसरा सेट हम देखेंगे नरक गति के अंदर क्रोध मान माया लोभ के लिए क्या फॉर्मूला निकलता है।
यहाँ पर मैं जब ऑब्जर्व कर रही थी कि नरक गति के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, क्रोध है, तो मैं सबसे लास्ट में लिखूंगी क्रोध। और सबसे कम जो है नरक गति के अंदर वो है लोभ। हमेशा याद रखना, ये जो क्रोध मान माया लोभ है, इनका एक सेट है। जहां क्रोध रहेगा वहां पर मान रहेगा, और जहां पर लोभ रहेगा वहां पर माया रहेगी। तो मैंने ये दो समझ लिया कि सबसे कम लोभ है और सबसे ज्यादा क्रोध है। तो जहां लोभ है वहां पर क्या रहेगा, माया रहेगी, और जहां पर क्रोध रहेगा वहां पर मान रहेगा। तो यहां पर सबसे कम लोभ, उससे संख्यात गुना माया, उससे संख्यात गुना मान, उससे संख्यात गुना क्रोध। सबसे ज्यादा क्रोध रहता है नरक गति में, याद रखने के लिए। दूसरा है तिर्यंच गति। अब तिर्यंच गति में हमको पता है सबसे ज्यादा क्या है, माया है। सबसे ज्यादा क्या है, माया है। और सबसे कम, याद रखने के लिए, जहां मां है वहां पर वापस यहां पर मां है, यानी मान। तो सबसे कम मान संज्ञा, जहां मान होगा वहां पर क्या होगा, जहां अहंकार है वहां पर क्रोध है, क्योंकि क्रोध और मान दोनों साथ में रहते हैं। जहां अहंकार होगा वहां पर व्यक्ति क्रोधी होगा, और जहां पर लोभ होगा वहां पर कपट होगा, माया होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्रोध के कारण से, अहंकार के कारण से व्यक्ति क्रोधित होता है। देखिए, मान के बाद ही क्रोध आ रहा है, तो जहां मान है वहां पर क्रोध है। तो सबसे कम मान संज्ञा, उससे संख्यात गुना क्रोध संज्ञा, उससे संख्यात गुना जहां माया है वहां पर क्या होगा, लोभ। तो आपने ये जान लिया कि जहां पर माया है वहां पर लोभ है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमने सबसे कम को जान लिया और सबसे ज्यादा को जान लिया। नरक गति में सबसे कम लोभ संज्ञा है और सबसे ज्यादा क्रोध संज्ञा है। इन दो को याद रखना है, बाकी का बीच का तो हम फिल कर सकते हैं। तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा है माया संज्ञा और सबसे कम है मान संज्ञा, मां और मां, याद रह जाएगा। तो जहां मान है वहां क्रोध है, जहां माया है वहां लोभ है। एरोस को फिट इन करना है, और सबका संख्यात गुना संख्यात गुना संख्यात गुना अधिक होता जाता है। उसके बाद क्या है, मनुष्य गति। मनुष्य गति में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है मनुष्य में, मान है, और सबसे कम मां जहां है वहां पर रिवर्स, माया सबसे कम। हाँ, मनुष्य गति में मान ज्यादा है, माया सबसे कम। कंपैरेटिवली क्रोध मान माया लोभ में सबसे कम माया संज्ञा। तो माया जहां है वहां पर लोभ है, यानी सबसे कम माया संज्ञा, उससे संख्यात गुना लोभ। और जहां मान है वहां पर बचा क्रोध, यानी लोभ से संख्यात गुना क्रोध है। मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, समझ जाना है कि यहां पर सब संख्यात गुना अधिक हो रहे हैं सब जगह पर। तो सबसे ज्यादा मान संज्ञा है और सबसे कम माया संज्ञा है। ठीक वैसे ही देवता, देवताओं में हमको पता है सबसे ज्यादा क्या है, लोभ है, और सबसे कम क्या है, क्रोध है। यहां देखिए, सबसे कम लोभ था नरक गति में और सबसे ज्यादा क्रोध है। तो नरक गति और देव गति को ध्यान में रखना है, दोनों रिवर्स चल रहे हैं। याद रखने के लिए यहां देखिए, नरक गति में सबसे कम लोभ संज्ञा, सबसे ज्यादा क्रोध संज्ञा। इसका ऑपोजिट देव गति में सबसे कम क्रोध संज्ञा और सबसे ज्यादा लोभ संज्ञा। ऑपोजिट है ना दोनों के। वैसे ही तिर्यंच गति और मनुष्य गति का भी ऑपोजिट है। तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा माया संज्ञा और सबसे कम मान संज्ञा, और मनुष्य में रिवर्स है, सबसे कम माया संज्ञा और सबसे ज्यादा मान संज्ञा। ये देखो, ये दोनों रिवर्स चल रहे हैं, बीच का हम फिल कर सकते हैं इजी। तो यहां पर देवताओं में सबसे कम क्रोध संज्ञा, क्रोध जहां है वहां पर मान है, तो उससे संख्यात गुना मान, उससे संख्यात गुना लोभ है। तो यहां नेक्स्ट बचा क्या, माया, उससे संख्यात गुना लोभ। याद रह जाएगा, ये इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक नरक गति को याद रख लिया और तिर्यंच गति को याद रख लिया।
कि सबसे कम कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है। तो नरक गति का ऑपोजिट देवता में मिलेगा सबसे कम और सबसे ज्यादा, और तिर्यंच गति और मनुष्य गति का रिवर्स मिलेगा। तो दो को याद रखेंगे तो बाकी के दो को हम लिख सकते हैं। और कॉम्बिनेशन पता है, लोभ और माया का कॉम्बिनेशन रहता है और क्रोध और मान का कॉम्बिनेशन रहता है, तो बीच का हम फिल कर सकते हैं और उसका संख्यात गुना अधिक बढ़ता जाता है। इस तरह से हम अल्प बहुत्व को निकाल सकते हैं। अगर बाय हार्ट भी नहीं किया है तो इस सिंपल टेक्निक से हम याद रख सकते हैं और स्वयं इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मैथुन आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा का अल्प बहुत्व के लिए ये फॉर्मूला इंग्लिश में या हिंदी में जैसे आपको अनुकूलता हो वैसा आप फॉर्मूला बना सकते हैं। नरक गति के लिए MAPB यानी सबसे कम मैथुन, सबसे ज्यादा भय। तिर्यंच गति में सबसे कम परिग्रह संज्ञा और सबसे ज्यादा आहार संज्ञा, और मनुष्य गति में सबसे कम भय संज्ञा और सबसे ज्यादा मैथुन संज्ञा, और देवता में सबसे कम आहार संज्ञा और सबसे ज्यादा परिग्रह संज्ञा। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो सबसे कम यहाँ पर नरक गति में मैथुन संज्ञा है, तो मनुष्य गति में सबसे ज्यादा मैथुन संज्ञा है। इस कॉम्बिनेशन में क्रोध, मान, माया, लोभ में नरक गति और देव गति में रिवर्स चल रहा है, तिर्यंच गति और मनुष्य गति में रिवर्स चल रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा चलता है। तिर्यंच गति में परिग्रह संज्ञा सबसे कम है और देव गति में परिग्रह संज्ञा सबसे अधिक है। तो ये इस तरह का फॉर्मूला यहां पर फिट नहीं हो सकता है, इसीलिए ये वाला ही याद रखना। MAPB, PMBA, BAPM, इन दोनों में आप दो दो अक्षरों को स्प्लिट कर सकते हैं और यहां पर ABMP इस तरह से याद रखना पड़ेगा। तो ये रहा अल्प बहुत्व। आगे चलते हैं, किन किन कारणों से कौन कौन सी संज्ञाएं होती है। ये रब कर सकती हो। हाँ। अब किताबों में क्या होता है कि चार चार कारण बताए हैं, आहार संज्ञा के 4 कारण, भय संज्ञा के 4 कारण, मैथुन के 4 कारण, परिग्रह संज्ञा के 4 कारण। अब हम क्या करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए, याद रखने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिससे बहुत इजी हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें 4 संज्ञा है तो हम 4 लिख देंगे। सबसे पहले संज्ञा, उसके बाद 4 कारण है तो 4 कैटेगरीज बनाएंगे। देह यानी बॉडी संबंधित क्या कारण है, फिजिकल फैक्टर्स। उसके बाद कौन से कर्म के उदय से, सो यहां पर सबसे पहला फैक्टर क्या था, बॉडी, फिजिकल फैक्टर। यहां पर सेकंड फैक्टर क्या है, कर्म। उसके बाद तीसरा फैक्टर है दर्शन यानी देखने से या बातें करने से, एंड चौथा है उपयोग। तो ये 4 कारण से जीव के अंदर ये 4 संज्ञाएं होती है। सबसे पहला है आहार संज्ञा। अब आहार संज्ञा का फिजिकल फैक्टर क्या है, पेट खाली होने से। पेट खाली होता है तभी आहार की इच्छा होती है, आहार संज्ञा होती है। फिर कौन से कर्म के उदय से, असाता वेदनीय कर्म के, क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से। असाता में ही आता है, क्षुधा यानी भूख, वेदनीय कर्म के उदय से। उसके बाद आहार को देखने से या आहार के बारे में बातें करने से। आहार को देखने से ये आहार संबंधी बातें करने से क्या होता है, आहार संज्ञा होती है। कोई अभी अगर मैंगो के बारे में बात कर रहा है तो व्यक्ति के अंदर मैंगो खाने की इच्छा हो जाती है। तो ठीक वैसे ही आहार के बारे में बात करने से या आहार को देखने से आहार की इच्छा होती है। उपयोग,
आहार का चिंतन करने से, आहार का चिंतन करने से आहार संज्ञा होती है। तो उपयोग यानी चिंतन करना। उसके बाद आता है आहार संज्ञा भय संज्ञा। भय संज्ञा के अंदर क्या होता है, भय कब होता है, फिजिकल फैक्टर्स क्या है, अधैर्य रखने से, यानी धैर्य के अभाव में, हिम्मत नहीं होती है, अधैर्य है, अधीर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहे हैं, या शक्ति की हीनता, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। तो धैर्य, जब बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है तभी धैर्य नहीं रहता है, हिम्मत नहीं रहती है। तो अधैर्य रखने से भय संज्ञा होती है। कौन सा कर्म, भय मोहनीय। आपको पता है पिछले थोपड़ों में हमने मोहनीय कर्म की प्रकृति, उत्तर प्रकृतियों के बारे में बात की थी। तो उस समय 9 कषाय चारित्र मोहनीय के अंदर भय, शोक, जुगुप्सा, ये सब 9 कषाय मोहनीय है। तो भय मोहनीय कर्म के उदय से भय संज्ञा। उसके बाद भय संबंधित कुछ भी दृश्य देखने से या भय संबंधित बातें करने से। अब अगर किसी ने कह दिया भाई शाम तो बहुत जहरीला होता है, उसके डसने से मृत्यु हो जाती है। अब जैसे कोरोना के रिलेटेड भी पहले क्या हुआ, जब कोरोना पहली बार आया था तो उस समय बहुत ज्यादा भय संबंधित बातें हो रही थी, भय संबंधित बहुत सारे दृश्य दिखाए जा रहे थे, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जा रहे थे जिससे आम जनता के अंदर भय उत्पन्न हो गया। भय संबंधित बातें करने से या भय रिलेटेड कुछ भी इस तरह का चिंतन करने से, यहाँ पर भय संबंधित चिंतन करने से भय संज्ञा उत्पन्न होती है। तो कोरोना से जितने लोग मरे उससे ज्यादा लोग किससे मर गए, भय के कारण से मर गए। क्यों? क्योंकि भय संबंधित इतना ज्यादा मीडिया के अंदर इतना भय फैला दिया गया था और ऐसी ऐसी बातें होने लगी कि आम जनता के मन में डर बैठ गया था। भय संज्ञा। तीसरी संज्ञा क्या है, मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा के लिए फिजिकल फैक्टर्स क्या है, रक्त मांस बढ़ने से, शरीर के अंदर रक्त और मांस बढ़ने से मैथुन संज्ञा अधिक होती है। यानी जब व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर इतनी हृष्ट पुष्टता आती है, शरीर के अंदर रक्त मांस बढ़ता है तो शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए तपस्या, ब्रह्मचर्य के लिए भगवान ने तपस्या बताई। क्यों? क्योंकि अगर तपस्या करेंगे तो मैथुन संज्ञा को जीत सकते हैं। ब्रह्मचर्य के अंदर रहने के लिए साधक को तप का मार्ग बताया। क्यों बताया? क्योंकि मैथुन संज्ञा को बढ़ावा कौन देता है, बॉडी के अंदर रक्त और मांस का बढ़ना शरीर के अंदर विकार का कारण बन जाता है। दूसरा कारण है वेद मोहनीय कर्म के उदय से। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो 3 वेद मोहनीय है, तो वेद मोहनीय कर्म के उदय से। फिर मैथुन स्त्री पुरुष आदि के रिलेटेड बातें करने से या देखने से, उनके दृश्य देखने से, और मैथुन संबंधित बातें करने से, काम भोग संबंधित बातें करने से, काम भोग रिलेटेड चिंतन करने से मैथुन संज्ञा कारण बनता है। फिर लास्ट है परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा यानी बॉडी की फिजिकल फैक्टर्स क्या है, अटैचमेंट रखना, अत्यंत इच्छा मूर्छा भाव रखना, अत्यंत इच्छा मूर्छा भाव रखना। फिर यहां पर लोभ मोहनीय कर्म के उदय से। कौन सा कर्म? लोभ मोहनीय कर्म। उसके बाद दर्शन, यानी यहां पर ज्ञानीजन बोलते हैं कि धन संपत्ति रिलेटेड बातें करना, धन संपत्ति संबंधित दृश्य देखना। आजकल ये परिग्रह संज्ञा अधिक हो रही है क्योंकि हर एक व्यक्ति को अमीर बनना है। ये जो दिखावा है, ये जो प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए लोग जो दृश्य दिखाते हैं, वो सारे देखने से या उनके रिलेटेड बातें करने से परिग्रह संज्ञा बढ़ जाती है। यहाँ पर उपयोग में धन परिग्रह, धन संपत्ति संबंधित चिंतन करने से, धन संपत्ति रिलेटेड या परिग्रह रिलेटेड चिंतन करने से परिग्रह संज्ञा बढ़ती है। तो ये 4 कारण बताए जाते हैं। अगर ये टेबल समझ जाते हैं तो याद रह जाएगा। अलग से
एक एक के लिए चार चार कारण को अलग अलग तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर इनको कैटेगराइज कर देते हैं तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहला देह कारण, सेकंड कर्म उदय से, तीसरा दर्शन या देखना यानी देखने से, बातें करने से, चौथा है उपयोग यानी चिंतन करने से। तो आहार संज्ञा के लिए कौन से कारण है? भय संज्ञा के लिए, मैथुन संज्ञा के लिए और परिग्रह संज्ञा के लिए। इस टेबल को याद रखेंगे तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो किताबों में आप जब पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि आहार संज्ञा, उसके चार कारण, कोटा पेट खाली होने से, क्षुधा वेदनीय कर्मों के उदय से, आहार के रिलेटेड, आहार को देखने से या आहार के संबंधित बातें करने से, और आहार का चिंतन करने से। इस तरह से चार कारण एक एक साथ एक एक पैराग्राफ के जैसे मिलेंगे। तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही अगर हमने ये चार फैक्टर्स को याद रख लिया तो फिर इजी हो जाएगा। हाँ, फिर किस किस कर्म से, लास्ट है, किस किस कर्म से कौन कौन सी संज्ञा उदय में आती है। आहार संज्ञा के लिए कारण है वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म के उदय से। ओग संज्ञा और लोक संज्ञा, इन दोनों के लिए ज्ञानी जी ने कहा दर्शनावर्णीय और ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से। यहां पर ज्ञानीजन कहते हैं आहार संज्ञा में और शेष जो 7 है वो सारे मोहनीय कर्म के उदय से है। सभी संज्ञाओं के लिए ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम सामान्य कारण माना जाता है कुछ किताबों में। कुछ किताबों में सिर्फ ओग संज्ञा और लोक संज्ञा के लिए ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम बताया जाता है। तो आहार संज्ञा में वेदनीय कर्म का उदय है और बाकी 7 में मोहनीय कर्म का उदय है। तो इच्छाओं को कंट्रोल करना है, संज्ञाओं पर विजय प्राप्त करना है, तो सबसे ज्यादा कौन से कर्मों को, मोहनीय कर्मों को जीतना होगा। मोह को जीतेंगे तो संज्ञाओं से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में जो 4 विकता है, स्त्री कथा, पुरुष कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, इन विकताओं से बचेंगे तो संज्ञाओं से भी बच सकते हैं। जैसे भक्त कथा है यानी भोजन रिलेटेड बातें करना, तो भक्त कथा रहेगी यानी इस विकता से आहार संज्ञा बढ़ सकता है, इसीलिए भक्त कथा नहीं करना। यानी सामायिक के अंदर हम बोलते हैं ना, पुरुष कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, इन 4 कथाओं की विकता की हो तो मिच्छामि दुक्कडम। तो इन 4 कथाओं का संबंध 4 संज्ञाओं से है। पॉलिटिक्स रिलेटेड राज कथा के बारे में बात करेंगे तो भय उत्पन्न हो सकता है। देश कथा के लिए, राज कथा के अंदर परिग्रह संज्ञा उत्पन्न हो सकता है। और पुरुष कथा, स्त्री कथा, स्त्री के लिए पुरुष कथा, पुरुष के लिए स्त्री कथा करेंगे तो मैथुन संज्ञा बढ़ सकती है। तो ऐसे 4 विकताओं का संबंध 4 संज्ञाओं से है। तो अगर विकताओं से मुक्त होंगे, निंदा नहीं करेंगे, विकता नहीं करेंगे, गॉसिपिंग नहीं करेंगे, तो भी संज्ञाओं से हम बच सकते हैं। ये उपाय है कि विकताओं से बच करके इन कारणों से मुक्त रहेंगे। गॉसिपिंग नहीं करेंगे तो बातें करना, उसके बारे में चिंतन करना या दृश्य देखना, ये सब अवॉइड हो जाते हैं। हाँ, आजकल सोशल मीडिया संज्ञाओं के लिए मुख्य कारण बन जाता है। आहार संज्ञा अधिक, आज के जमाने में व्यक्ति आहार के प्रति अधिक इच्छा क्यों रखता है, टेस्ट के लिए क्यों दौड़ता है? क्योंकि आहार संबंधी दृश्य देखना, आहार संबंधी बातें करना, आहार संबंधी सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के वैरायटीज, आज के जमाने में इतने वैरायटीज आ गए हैं, इतने वैरायटीज आ गए, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज किया फिर उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसी तरह के एड्स बनाए जाते हैं। बच्चों के अंदर ऐसा ब्रेन वॉशिंग होता है कि वहां पर वो सोशल मीडिया की वजह से उनके अंदर संज्ञाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे कोरोना के टाइम पीरियड में भय संज्ञा बढ़ी थी, वैसे ही आज के जमाने में बच्चों के अंदर आहार संज्ञा बहुत अधिक है। वहां पर
अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन के लिए कोई ऐसा ब्रेन वॉशिंग या एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होते हैं। सब अपना अपना प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग के द्वारा वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में न्यूट्रिशन, कोई विटामिन मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए व्यक्ति को, उतने नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए ये सारी संज्ञाएं बढ़ जाती है। व्यक्ति देखता है कि कोई बहुत ज्यादा रिच है, इतना लैविश जिंदगी जी रहा है, तो व्यक्ति के अंदर संज्ञा उत्पन्न होती है कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, और उस अमीर बनने के, रिच होने के चक्कर में वो गलत काम कर बैठता है। मैथुन परिग्रह दोनों ऐसे ही है, कम टाइम में जल्दी ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये सारी संज्ञाएं बढ़ जाती है। फिर जो कार्य नहीं करने चाहिए वो सारे कार्य कर लेते हैं, कम टाइम पीरियड में ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊं, रातों रात मैं अरबपति बन जाऊं। तो जो मेहनत करना है, जो हार्डवर्क के लिए जो भगवान ने बताया कि पुरुषार्थ करना है, सम्यक पुरुषार्थ करना है, सत पुरुषार्थ करना है, गलत कार्य नहीं करना है, नैतिक प्रामाणिक होकर के पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, वो धैर्य जो नहीं है। क्यों नहीं है? अधैर्य क्यों है? क्योंकि भय संज्ञा है। कहीं मैं जिंदगी में या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन में, रेस में पीछे ना रह जाऊं, मेरा फ्रेंड आगे बढ़ गया है, मुझे भी आगे बढ़ना है। ये अधैर्य रखने की वजह से, भय संज्ञा के कारण से व्यक्ति मैथुन संज्ञा में चला जाता है। परिग्रह संज्ञा के कारण से आज जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आप देखते हैं, उन सभी के वजह से ये चारों संज्ञाएं बढ़ जाती हैं। और जब ये चारों संज्ञाएं बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया था कि जब पहले व्यक्ति थोड़ा सा करता है कि मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है, फिर धीरे धीरे रुचि पूर्वक करता है तो उसकी आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, और ये सारा व्यक्ति को व्यसन में ले जाता है, और यही व्यसन साधक को, व्यक्ति को डुबाने का काम करता है। तो ये चारों संज्ञा आत्मा को पतन की ओर ले जाता है, और अगर इन चारों संज्ञाओं पर विजय प्राप्त करते हैं, अपनी इच्छाओं पर, अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करते हैं, तो आत्मा मोक्ष की मंजिल की ओर आगे बढ़ सकती है। तो संज्ञा के थोकड़े के माध्यम से भगवान ने हमें यह संदेश दिया है प्रज्ञापना सूत्र के माध्यम से 8वें पद में, कि इन चार संज्ञाओं के माध्यम से व्यक्ति, जीव हर भाव में क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, लोक संज्ञा, ओग संज्ञा के कारण से जीव हमेशा दुखी होता है। इन संज्ञाओं से हमें ऊपर उठना है और इन संज्ञाओं से मुक्त होकर के नो संज्ञा यानी संज्ञाओं से ऊपर उठ करके मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करना है, आत्मा को सिद्ध बुद्ध और मुक्त करना है। इसीलिए हमें इस संज्ञा के थोकड़े के माध्यम से अपने जीवन के जो रूटीन्स को हम देखते हैं, उन रूटीन्स को देख करके इन संज्ञाओं से दूर रहने का प्रयास करना है। हर एक दिन एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर जैसे आज के लिए मैंने रूटीन बनाया, आज के लिए मैंने चिंतन किया, चाहे कुछ भी हो जाए, आहार संज्ञा से आज मैं मुक्त रहूंगी। चाहे कितना भी अंदर से ऐसे किसी को देखने से कोई खा रहा है, लेकिन अगर मेरे त्याग है तो मैं ये नहीं देखूंगी कि उसको देख करके मेरे अंदर भी उसके बारे में फीलिंग्स जागृत हो रही है कि वो खा रहा है तो मैं भी खाऊं। तो आज मेरे आहार संज्ञा के त्याग करने का प्रयास करूं। इस तरह से अगर एक एक चीज को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, आज के दिन में अधैर्य नहीं रखूंगा, आज के दिन में अपने जीवन में, आज के दिन कोई भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति को मैं धैर्य के साथ सामना करूंगा। अगर ऐसा चिंतन करेंगे तो हम क्या हो सकते हैं, भय संज्ञा से मुक्त हो सकते हैं। धीरे धीरे एक एक स्टेप लेंगे तो संज्ञाओं से मुक्त होने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो आज इतना ही। संज्ञा का थोकड़ा लोग सीखने के लिए, कंठस्थ करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन अगर डेली रूटीन में देखते हैं तो हम अपने रूटीन को, इन सभी कारणों को समझने के बाद इसको सॉर्टिफाई कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से अपने जीवन को जैन वे ऑफ लिविंग में आगे बढ़ा सकते हैं। हर एक थोकड़ा इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक थोकड़े का साइंटिफिक रीजन है, और साथ में अपने जैन वे ऑफ लाइफ के लिए, यानी अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जीवन शैली को प्राप्त करने के लिए ये सारा ज्ञान बहुत ही लाभदायक है।
अगर उस डायरेक्शन में, उस एंगल में हम देखेंगे, उस एंगल से हम समझने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा कि इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ये 4 संज्ञाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंट्रोल तो करें। यस, कंट्रोल करेंगे तो कम करेंगे तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इन संज्ञाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही संज्ञाओं से मुक्त हो गए तो अटैचमेंट दूर हो जाएगा, डिटैच्ड लाइफ जीना स्टार्ट करेंगे कि भोजन थाली में जो भोजन जो आया है उसको खाना खाना है। तो बिटवीन मील्स जो इच्छाएं होती है, दिन भर कुछ कुछ लोगों को आदत रहती है, दिन में बिटवीन मील्स कुछ ना कुछ खाने की आदत रहती है, वो सारा दूर हो जाता है। कभी किसी चीज की अभाव या कमी की आ जाती है, मन शांत रहता है। हाँ, तो वो तपस्या के मार्ग से क्या होता है, तप के माध्यम से संज्ञाएं कम होती है। संज्ञाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बाह्य तप और आभ्यंतर तप दोनों महत्वपूर्ण है। क्योंकि आभ्यंतर तप, जैसे उदाहरण के लिए आप स्वाध्याय कर रहे हो, तो स्वाध्याय कर रहे हैं तो क्या होता है, मन कंट्रोल में रहता है। जब स्वाध्याय के अंदर मन लगा हुआ है, मन कंट्रोल्ड रहता है, तो ये सारी चीजें नहीं आती है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब कहते हैं, स्वाध्याय एक ऐसा शस्त्र है जिससे मन को निग्रहित करना, मन को कंट्रोल करना सबसे आसान है। तो निरंतर स्वाध्याय करने से मन निग्रहित हो सकता है। इवन ध्यान करने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। स्वाध्याय के बाद ही तो ध्यान आता है। ध्यान के अंदर चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहा है ना। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भी ध्यान के बारे में अनेकों जगह पर वर्णन मिलता है। और तत्वार्थ सूत्र के अंदर ज्ञानीजन कहते हैं, उत्तम सननन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। जहां पर चिंताओं का निरोध होता है उसी को ध्यान कहते हैं। चिंताओं का निरोध होना और चित्त की एकाग्रता होना कब होगा, जब ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तभी आप उस ज्ञान के प्रति आप चिंतन करेंगे, उसी को ध्यान कहा। कुछ लोग कहते हैं ध्यान यानी चित्त की शून्यता होना, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के जब साधना, ध्यान साधना का वर्णन आता है तो उसमें कहा जाता है कि भगवान कभी भित्ति पर ध्यान करते, कभी तिरछी दीवार पर, तिरछी जो भित्ति होती है उसका जो कॉर्नर है उस पर दृष्टि को केंद्रित करते, कभी भ्रकुटी पर ध्यान केंद्रित करते, कभी नासाग्र पर दृष्टि को केंद्रित करते, कभी किसी पुद्गल पर, कभी किसी चिंतन पर। इस तरह से चिंतन, एक एक मुहूर्त के लिए चिंतन के ऊपर ध्यान करते थे, यानी आत्मचिंतन की ओर जाना ध्यान है। तो जब ज्ञान रहेगा तभी आपका आत्मचिंतन होगा, और आत्मचिंतन होगा तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। नहीं तो क्या होता है कि आपका रूटीन लाइफ अलग है और धार्मिक जीवन जो है वो अलग हो जाता है। लेकिन अगर ज्ञान सहित चिंतन है, आत्मचिंतन कैसा हो, ज्ञान युक्त आत्मचिंतन होता है, तो आपका व्यवहार भी बदलेगा, आपका रूटीन बदलेगा, क्योंकि आपका आत्मचिंतन वैसा हो रहा है। अब आपने आज संज्ञा का थोकड़ा सीखा है, आज रात को सोने से पहले आपने 5 मिनट 10 मिनट आपने आज जो कुछ भी सीखा है आपने आत्मचिंतन किया कि मैंने ऐसे ऐसे सुना है, तो मेरे लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होता है। आज आपने 5 मिनट 10 मिनट आत्मचिंतन किया कि मेरे अंदर इन संज्ञाओं में से कौन सी संज्ञा बहुत ज्यादा है, कौन सी संज्ञा कम है, एनालाइज किया। फिर उसे कैसे चेंज करना इसके बारे में चिंतन किया, क्योंकि आपको पता है कि किन किन कारणों से ये संज्ञाएं हो रही है। तो आप एनालाइज कर रहे हो आत्मचिंतन के द्वारा कि मेरे अंदर ये संज्ञा अधिक है, तो इन 4 कारणों में से मुख्य कारण मेरे लिए क्या है, क्या इन चीजों की वजह से मेरे अंदर ये संज्ञा आती है, क्या इन सब चीजों के बारे में मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं इनके बारे में बहुत ज्यादा बातें होती है, या इसके बारे में मैं ऐसे कोई चीजें देखती हूँ, या ऐसा कोई दृश्य में देखती हूँ, ऐसा कोई सीरियल मूवी ऐसा कुछ आप देख रहे हो जिसके वजह से आपके अंदर ये सारी इच्छाएं जागृत हो रही है, या आपका कहीं चिंतन ऐसा, इन सब प्रकार के बारे में आपका चिंतन तो नहीं। एनालाइज करेंगे तभी आप अपने रूटीन को चेंज कर पाएंगे, अपने लाइफ को चेंज कर पाएंगे। तो इन कारणों को जानने के बाद इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मचिंतन करना है।
तो कोई भी ज्ञान आप सीखते हैं, ज्ञान सीखने के बाद उसको अपने लाइफ के साथ आत्मचिंतन कीजिए, अपने लाइफ को देखिए, अपने लाइफ का अवलोकन कीजिए और जो अच्छा है उसे ग्रहण करना है, जो छोड़ने योग्य है उसे छोड़ने के लिए प्लानिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करना है कि मेरे अंदर यह संज्ञा ज्यादा है तो मैं कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करूं जिससे वो मैं जीवन में बदल सकूं। इस तरह से अगर हम अपने ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, कोड ऑफ कॉन्डक्ट बदलेगा, तभी चारित्र बदलेगा। यानी ज्ञान युक्त चारित्र होना चाहिए, केवल क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। ज्ञान के साथ क्रिया होगी तभी कर्मों का बंधन नहीं होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, कर्म टूटेंगे। अगर ज्ञान के बिना बस थोड़ी क्रियाएं कर रहे हैं तो फिर वहां पर कर्मों की उतनी निर्जरा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसीलिए ज्ञान के साथ क्रिया होनी चाहिए। आज आपने ये संज्ञा का थोड़ा सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसके हिसाब से आपको अपने जीवन के अंदर अपनी क्रियाओं को, एक्टिविटीज को देखना है, अपनी चर्याओं को, एक्टिविटीज को बदलने का प्रयास करना है। जो ज्यादा है उसे कम करना है, जो कम है उसको जीरो करने की कोशिश करना है। उससे निकट भव में आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय। तीर्थंकर भगवंतों के जो प्ररूपित धर्म है उसके विपरीत अगर कुछ कहा हो तो आत्म साक्षी से, केवली भगवंतों की शक्ति से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। सेवम भन्ते, सेवम भन्ते, सेवम भन्ते।